कौन बनेगा करोड़पति, एक ऐसा रियलिटी शो जो हर साल हेडलाइन बनता है, पर इस बार वजह बनी कंट्रोवर्सी, और वो भी इंडिपेंडेंस डे स्पेशल एपिसोड की वजह से, जिसमें गेस्ट थे कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया को ब्रीफ किया, और साथ ही कमांडर प्रेरणा जो लास्ट ईयर बनी थी इंडियन नेवी की पहली विमेन वॉरशिप कमांडर। 13 अगस्त को जब एपिसोड का ट्रेलर रिलीज हुआ तभी से एक नया डिबेट शुरू हो गया। गवर्नमेंट पे इल्जाम लगने लगे कि वो सर्विंग ऑफिसर्स को वोट बैंक के लिए यूज कर रही है, वो भी रियलिटी शो में इन यूनिफॉर्म। पर सवाल ये है कि क्या एक सर्विंग ऑफिसर रियलिटी शो में यूनिफॉर्म पहनकर जा सकता है? क्या इस सब के पीछे कोई सरकारी नैरेटिव है या बस एक सोची समझी रिप्रेजेंटेशन? मैं हूं अंकित कौशिक और आज हम इस वीडियो में समझेंगे डिफेंस यूनिफॉर्म के रूल्स क्या कहते हैं, क्या ये ऑफिसर्स रेगुलेशंस के अंडर आए, और सबसे इम्पोर्टेंट ये केबीसी तक कैसे पहुंचे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। कौन बनेगा करोड़पति, एक ऐसा शो जिसे हर जनरेशन ने देखा है, पर इस साल के इंडिपेंडेंस डे स्पेशल एपिसोड ने कुछ ज्यादा ही लाइमलाइट ले ली, और उसकी वजह थी ऑपरेशन सिंदूर के हीरोज का नेशनल टीवी पर आना, जहां एक तरफ लोगों ने प्राउड फील किया, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे एक पीआर स्टंट बोला। वोट के लिए फौजी का इस्तेमाल हो रहा है, क्या किसी सीरियस कंट्री में ऐसा होता है? फौजी को पॉलिटिकल टूल बना दिया है और यूनिफॉर्म पहन के प्राइवेट शो में जाना प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है। ये सारे एलिगेशन सोशल मीडिया से लगाए जाने लगे। इवन एक यूजर ने तो ये तक लिख दिया कि मुझे लगता है कि इनमें से कोई ऑफिसर केबीसी के लिए खुद एग्री नहीं हुआ होगा, ये सब गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए कर रही है। तो चलिए इसको थोड़ा लॉजिकली समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ये बात जानना काफी जरूरी है कि सोनी टीवी या केबीसी के मेकर्स किसी ऑफिसर को डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते। मोस्ट प्रोबेबली सबसे पहले उन्होंने प्रपोजल भेजा होगा डिफेंस मिनिस्ट्री या रिस्पेक्टिव सर्विस के हेडक्वार्टर्स को। दरअसल हर सर्विस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सब के पास एक मीडिया एंड पीआर सेल होता है। जैसे इंडियन आर्मी के लिए ये होता है एडीजीपीआई, दैट इज एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन, जिसका काम होता है मीडिया रिलेशंस हैंडल करना। तो वहाँ प्रपोजल भेजने के बाद अगर इंटेंट क्लियर है, जैसे नेशनल इमेज अपलिफ्ट करना, यूथ को इंस्पायर करना, तो अप्रूवल मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसके बाद सिलेक्शन होता है ऑफिसर्स का। हो सकता है इसमें केबीसी के शो मेकर्स ने पहले से ही प्रिफर्ड नेम सजेस्ट किए हो, पर फाइनली गेस्ट कौन होगा इसका फाइनल अप्रूवल हेडक्वार्टर से ही आएगा। अच्छा, ये तो बात हो गई कि कौन सा ऑफिसर गेस्ट बनकर ये शो अटेंड करेगा उसकी। अब बात करते हैं उन एलिगेशंस की जिसमें यूनिफॉर्म को पिक्चर में लाया गया है। देखिए, आर्मी ड्रेस रेगुलेशंस क्लियरली कहते हैं कि यूनिफॉर्म किसी नॉन ऑफिशियल सोशल इवेंट में नहीं पहनी जा सकती है अनलेस रिटन परमिशन हो। इतना ही नहीं, बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट्स या इवन सिविलियन एयरक्राफ्ट में यूनिफॉर्म अलाउड नहीं है। कल्चरल या पर्सनल फंक्शन में यूनिफॉर्म सिर्फ कमांडिंग ऑफिसर के रिटन परमिशन से ही पहनी जा सकती है। पर केबीसी की केस में ये ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए हैं एज अ गेस्ट फ्रॉम हेडक्वार्टर टू रिप्रेजेंट देयर सर्विस ऑन अ टीवी शो, तो यूनिफॉर्म उनका फर्ज था, ना कि चॉइस। अच्छा, अगर अब हम इस एलिगेशन की बात करें कि टीवी शो पर जाने की क्या जरूरत थी, तो आज के टाइम में डिफेंस फोर्सेस को अपनी कहानी खुद बतानी पड़ती है, और वेस्ट में ये काफी कॉमन है। डॉक्यूमेंट्रीज, टॉक शोज, इवन मूवी में अपनी ऑपरेशंस की कहानियां दिखाना। और इंडिया में हम हमेशा से इस चीज को काफी रिस्ट्रिक्ट करते आ रहे हैं, ये सोचकर कि हमारा काम बोलता है, हम नहीं। और इसका रिजल्ट क्या रहा? बहुत सी ब्रेवरी स्टोरीज अनसंग रह गई। लेकिन अब ट्रेंड बदल रहा है। मैं काफी साल से देख रहा हूँ कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों सर्विसेज अब एक्टिवली पब्लिक कम्युनिकेशन पर काम कर रही है। प्रेस ब्रीफिंग्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, आउटरीच कैंपेन्स, ये सारे इवेंट्स फ्रीक्वेंटली ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। इवन ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी इंडियन आर्मी ने नेशन वाइड अवेयरनेस ड्राइव चलाई थी, और ऐसे आउटरीच मल्टीपल पर्पस फुलफिल करते हैं। पहला, ये मोरल बूस्ट करते हैं। दूसरा, ये मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करते हैं। और तीसरा, ये यूथ को इंस्पायर करते हैं। केबीसी जैसा प्लेटफॉर्म एक डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी था, जहां देश के लोग डायरेक्ट अपने हीरोज से कनेक्ट कर सके। और जरा सोचिए, ये एपिसोड देखने के बाद कितनी यंग गर्ल्स और उनके पेरेंट्स ने इंस्पायर होकर फौज ज्वाइन करने का सोचा होगा। इसलिए सिर्फ एक पीआर नहीं, बल्कि एक पावरफुल देशभक्ति भरा मैसेज था। वहीं लास्ट में अगर हम बात करें पॉलिटिकल एंगल की, तो देखो, शो किसी पॉलिटिकल पार्टी का एड नहीं था, ना किसी लीडर ने क्रेडिट लिया, ना डिफेंस मिनिस्ट्री ने कोई बड़ा कैंपेन चलाया। अगर कोई वोट बैंक बनना होता तो ये एपिसोड टीआरपी से पहले ही पूरा पॉलिटिसाइज हो चुका होता। तो कहना कि ये सब पॉलिटिकल माइलेज के लिए किया गया थोड़ा स्ट्रेच लगता है। हाँ, मिलिट्री को किसी भी पॉलिटिकल कैंपेन का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी कहानियां कभी बता ही ना जाएं। ये ऑफिसर सेलिब्रिटी नहीं, ये है इंडिया के असली हीरोज। उनका टीवी पर आना, वो भी यूनिफॉर्म में, एक सिंबॉलिक मैसेज था। देश के लिए किसने क्या किया ये पब्लिक को बताना इम्पोर्टेंट है। पर अब बॉल आपके कोर्ट में है। आपको क्या लगता है, क्या आगे भी सर्विंग ऑफिसर्स को ऐसे रियलिटी शो में बुलाना चाहिए, या मिलिट्री को सिर्फ बैटलफील्ड तक ही रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।